ये बात जो आपसे कहने जा रहे हैं वो बात बहुत बड़ी है। शायद पूर्वांचल के लोगों के अलावा बाहर के लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाए, पर सच्चाई यही है कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता अमित शाह ने झुककर राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 3 मई की रात को बेंगलोर में 1 घंटे की मुलाकात हुई थी। उस 1 घंटे की मुलाकात के मायने और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे नजरिए से इस मुलाकात के भी कुछ मायने हैं। अमित शाह राजा भैया से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के एक नेता कॉल करते हैं राजनाथ सिंह कॉल करके रघुराज प्रताप सिंह को पूरी कहानी समझाते हैं और राजनाथ सिंह के कॉल के बाद राजा भैया फ्लाइट पकड़ते हैं और वो 2 तारीख को सीधे बेंगलोर पहुंचते हैं। 3 तारीख को चुनावी रैली थी अमित शाह को और वहीं पर एक 5 सितारे होटल में दोनों की लगभग 1 घंटे मुलाकात होती है। आप मुलाकात की और भी तस्वीरें देख चुके होंगे। एक मुलाकात की ये भी तस्वीर है, लेकिन अभी मीडिया में जारी नहीं की गई। राजा भैया ने खुलकर बयान तो दे दिया है कि अमित शाह ने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। राजा भैया ने एक वेबसाइट से बात करते हुए यही बयान दिया है कि हमारी तरफ अमित शाह ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन क्यों? बीजेपी की मजबूरी ऐसी क्या है कि राजा भैया को मिलने के लिए बेंगलोर बुलाया जाता है, वो भी देश के गृह मंत्री को। तो इसको समझने के लिए अगले 4 मिनट तक आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं राजा भैया के गढ़ यानी कि प्रतापगढ़ की। बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है विनोद सोनकर को, 2 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्हें प्रतापगढ़ भेजा गया है। सोनकर हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में भी जगह दी थी, मंत्री नहीं बनाया था। उसके अलावा उन्हें बीजेपी ने उपाध्यक्ष भी बनाया था बीजेपी यूपी के लिए, लेकिन विनोद सोनकर की सांसें अटकी हैं क्योंकि राजपूत नाराज हैं। और जब पूर्वांचल में आप जाएंगे तो पूर्वांचल में एक ही राजपूत सबसे बड़ा कहा जाता है, उनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। अब रघुराज प्रताप सिंह से मिलते ही कहते हैं कि अगर किसी को मनाना है तो आप जो है उनमें जो सरदार होता है उनसे बात कर लीजिए, बाकी का काम सरदार खुद ही निपटा देता है। तो राजा भैया ठाकुरों के, या आप सीधे शब्दों में कहिए तो पूर्वांचल के या यूपी के राजपूतों के लिए बहुत बड़ा नाम है। और इसीलिए उनको पता है कि अगर प्रतापगढ़ में राजपूतों को यह संदेश नहीं पहुंचा कि वोट बीजेपी को देना है तो ठाकुरों की नाराजगी के कारण विनोद सोनकर की यह सीट बीजेपी हार जाएगी। दूसरी बात, आगे आप बढ़ेंगे प्रतापगढ़ से तो दूसरा रास्ता आपको मिलता है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर से हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं मेनका गांधी, लेकिन सांसें अटकी हैं क्योंकि वहां भी राजपूत नाराज हैं और हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। तमाम राजनीतिक आकलन यही कहे जा रहे हैं कि मेनका गांधी भी वो सीट हार सकती हैं और बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है क्योंकि जातिगत समीकरण में सुल्तानपुर की सीट हमेशा फंसी रहती है। यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी संघर्ष करती दिखाई देती है, लेकिन पिछले चुनाव में अच्छा करने की कोशिश की थी। तो मेनका गांधी को जीतने के लिए सुल्तानपुर के 2 ठाकुरों का जिक्र होगा और उनका नाम है सोनू और मोनू सिंह। सोनू और मोनू सिंह को जब तक राजा भैया का मैसेज नहीं मिलेगा वो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के विरोध में कुछ नहीं करेंगे। दरअसल सोनू और मोनू सिंह बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे या न मांगे, लेकिन बीजेपी का विरोध ना करें, ये बहुत बड़ी लाइन है। और अगर विरोध नहीं करते हैं तो मेनका की ये सीट निकल जाएगी। आप सुल्तानपुर से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भदोही की और जौनपुर की। जौनपुर में धनंजय सिंह का केस भी आपने देखा। हमने कल एक स्टोरी की थी जिसमें आपसे कहा था कि 2 ठाकुर नेताओं ने राजा भैया को फोन किया था। एक ठाकुर नेता का नाम कमेंट में दर्शकों ने बताया, दूसरे का नाम अब हम आपको बताते हैं, वो हैं राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह ने धनंजय सिंह को बहुत तसल्ली से समझाया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग कहते हैं कि राजा भैया के बिना राजपूतों का कोई भी पत्ता पूर्वांचल में नहीं हिलता है, वो चाहे सोनू मोनू हो या फिर धनंजय सिंह ही क्यों ना हो। राजा भैया का हाथ धनंजय सिंह के सिर पर है। अभी जो अभय सिंह धनंजय सिंह को लेकर बयान दे रहे हैं, अयोध्या के जो विधायक है, वो बयान नहीं देंगे अगर राजा भैया अभय सिंह को सीधे बोल देंगे तो दुश्मनी भी मिटा सकते हैं। वो उनकी पावर उस लेवल पर है, जो पूर्वांचल के हैं वो समझ सकते हैं, खासतौर से राजपूत लॉबी को समझने वाले। तो जौनपुर का इलेक्शन बीजेपी का अटका हुआ है। धनंजय सिंह के जो उनके साथ हुआ, बीएसपी ने टिकट वापस ले लिया तो अब चुनावी मैदान में नहीं है। लेकिन अगर बीएसपी ने टिकट वापस लिया तो वो निर्दलीय क्यों नहीं आ रहे हैं, ये समझाने वाले भी राजा भैया हैं कि आपके लिए ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा
भदोही की सीट पे भी राजपूतों का वोट जो है मायने रखता है और पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटों पे मायने रखता है। इसके पीछे की बस एक कोशिश है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 20 एक ऐसी सीट है जहां पर ठाकुर वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर में रहते हैं और 10 सीट ऐसी है जहां वो ठाकुर वोटरों का अगर रुझान एक तरफ हो जाए तो वो सीट कोई भी जीत सकता है। ऐसा माना जाता है कि राजपूत वोटर बीजेपी का होता है, लेकिन इस बार थोड़ा खफा है, इसीलिए अमित शाह को दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। अब आते हैं उस कहानी पर जो हमने आपको शुरू से सुनाने की शुरुआत की थी। अमित शाह जब वहां पर मिलने के लिए बुलाते हैं राजा भैया को, तो राजा भैया से कई मुद्दों पर बात होती है। राजा भैया अमित शाह से ये कहते हैं कि हमने तो दोस्ती का रिश्ता हमेशा से निभाया है, जब भी हमें राज्यसभा के लिए याद किया जाता है हम वोट देते हैं। इस वक्त जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं और राजा भैया भी खुद विधायक हैं कुंडा के, जिनको हराने के लिए अखिलेश यादव ने बयान दिया था कुंडा में कुंडी लगा देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके उम्मीदवार यादव जी वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे। अमित शाह का मैसेज मिला है, हमारे पास इस बात की पूरी जानकारी है। 3 मई की मुलाकात के बाद अमित शाह की रात में कल फिर मुलाकात हुई है, कल यानी 6 मई की रात को, और दूसरी मुलाकात राजा भैया के साथ अमित शाह की होने वाली है, जिसकी तस्वीरें मीडिया में जारी कर दी जाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।